हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था 7.2 के क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, जहाँ पे हमने 8 का फर्स्ट पार्ट किया था। बाकी मैंने कहा था ये मैं आज करवाऊंगी एंड ट्रस्ट मी, ये जो क्वेश्चन है ना, सेकेंड नाइन्थ का फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज करो 7.2, तो ये तीन क्वेश्चन तो आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना। एंड टेंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर, सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एट्थ के सेकेंड पार्ट से। चलो पहले ना मैं कुछ चीजें बता रही हूँ जो आपको ध्यान देना। जब भी आप एट्थ क्वेश्चन करोगे ना, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आओगे तो देखोगे एट्थ क्वेश्चन करने का ना पहले लॉजिक याद रखो। आप देखो, इसको जरा इन दोनों को कंपेयर करो, इससे पहले कंपेयर करो। यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक्स था। सिर्फ एक्स था तो इट वॉज वेरी इजी कि इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, x-1। सिमिलरली इस क्वेश्चन को जरा इससे कंपेयर करो, तो यहाँ पे सिर्फ रूट एक्स था तो हमने ऊपर ब्रैकेट ओपन करके इसे अलग अलग ब्रेक कर दिया। लेकिन जब x-1 हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं इसके नीचे से ब्रेक करके नहीं कर सकती हूँ। तो क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे, या तो यहाँ पे लगेगा कोई आप देखो ऊपर ना बहुत इक्वेशन दे रखी होगी, या तो क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या ज्यादा ज्यादा बाई क्वाड्रेटिक गिवन होगी। और यहाँ पे हमेशा या तो आपका ये वाला जो फैक्टर है ना, x-1 कॉमन आएगा। कहाँ पे, न्यूमरेटर से क्या आएगा, कॉमन आएगा। एक तो ये तरीका। अगर कॉमन नहीं आ रहा, आपने अपने सारे मेथड्स यूज कर लिए, कॉमन नहीं आया, तो इसके बाद अगर नहीं आया तो मीन्स आपको सब्सटीट्यूशन यूज करना पड़ेगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि सब्सटीट्यूशन मेथड क्या है। तो यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है, मतलब आपको भी याद हो जाना चाहिए, क्लास 9 से हम ये वाले इक्वेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे x-1 फैक्टर आएगा, तो कॉमन से करेंगे, कॉमन लेके नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी ना, वहाँ पे एक एक्स माइनस एक सेम क्वेश्चन होगा, सेम फ्रेम होगा, लेकिन उस टाइम ना यहाँ पे फैक्टर नहीं आ रहा होगा, तो हम उसको सब्सटीट्यूशन से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, जितना आपको कॉमन आता है ना लेना, वो कॉमन लेना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो लेट्स टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। तो क्या बचा है, x-1। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, +1 लेना पड़ेगा, ताकि ब्रैकेट हमारा सेम x-1 बने। एंड देन नीचे x-1 dx। सो वी कैन क्लियरली सी कि अब हमारा x-1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर +1। एंड यहाँ पे x-1 dx। तो आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था वो चला गया है। अब आपके पास सिर्फ बचा x-2 + 1 dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ 3। 1 का इंटीग्रेशन होता है x+c। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। डन। अब नाइन्थ करते हैं, यहाँ पे लॉग यूज होगा, तो पहले मैं आपको ना लॉग क्लास 11th में पढ़ा होगा, उसके कुछ बेसिक्स बताऊंगी, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। देखो ये क्वेश्चन जितना आपको टफ लग रहा है ना, ये क्वेश्चन उतना ही आसान है। ठीक है, बस आपको ना प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी मैं ये समझाती हूँ यहाँ से लिखने से पहले। देखो, ई और लॉग ना एक दूसरे को मिलके क्या बना देते हैं, हमेशा 1 बना देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई होना नहीं चाहिए, और इसके बीच में कौन है, 6। सिमिलरली ई और लॉग के बीच में कौन है, 5। यहाँ पे भी ई और लॉग के बीच में 4 है, यहाँ पे क्योंकि मैंने शायद लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ए और अगर लॉग ए हो, ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से एक्स है, तो ये तो बन जाता है आपका 1, राइट, और ये आपका डायरेक्ट एक्स आंसर आता है। तो बस अब ये इमेजिन करो, ए की जगह आपका क्या, ई और लॉग। अब देखो, ये अंडरस्टूड होता है कि लॉग के अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम वो ई ही अज्यूम करते हैं, और मैंने एक्स दिया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1, और ये आपका आंसर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, ई और लॉग के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है, लिखूंगी बाद में, पहले समझा देती हूँ क्योंकि इससे फिर आपको याद रहेगा। ये जो आपको बीच में ई दिख रहा है ना, सिमिलरली आपको बीच में यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। इस ई को ना उठ के ये बन जाएगा एंगल की पावर। सिमिलरली 5 क्या बन जाएगा, एंगल की पावर। सिमिलरली ये वाला 4 एंगल की पावर और 3 एंगल की पावर। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी नो वन प्रॉपर्टी, कि अगर पी लॉग एक्स है, ठीक है, तो ये पी भाई साहब उठ के ना ये एंगल की पावर बन जाते हैं, और ये हो जाते हैं लॉग एक्स टू द पावर पी। हम 11th में कैसे पढ़ते थे, लॉग एक्स टू द पावर पी इज इक्वल टू, इस एंगल को आप पावर को आगे ले जाओ, पी लॉग एक्स। तो बस अब हम उल्टे वे में जा रहे हैं, कि अगर आगे की तरफ कुछ है मल्टीप्लाइड में, तो वो क्या बन जाता है, एंगल की पावर बन जाता है। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 6 को हम क्या करेंगे, पहले इसको रिमूव करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई लॉग एक्स की पावर 6 माइनस ई लॉग
एक्स की पावर 5 और यहाँ पे फिर ई लॉग एक्स की पावर 4 माइनस ई लॉग एक्स की पावर क्यू, और ये आ गया हमारे पास टी। अब यहाँ ई और लॉग ये तो 1 बन गया, और ये हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 एंड देन ये dx। अब हमें दिख रहा है क्योंकि न्यूमरेटर है तो कुछ ना कुछ कॉमन आके डिनोमिनेटर गायब होगा। सो यहाँ से हमारे एक्स की पावर 5 आ रहा है कॉमन, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हम एक्स की पावर 3 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 एंड देन dx। So this whole gets cancelled और ये हो गया x की पावर 2 dx, x की पावर 2 तो x क्यूब अपॉन में 3 प्लस c। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा हम नीचे आके करते हैं, ये नेक्स्ट नाइन्थ का सेकंड पार्ट। आई अज्यूम कर लेते हैं, आई इज गिवन एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब मैं थोड़ी आपके ना पुरानी यादें ताज़ा करती हूँ। आप लोगों ने क्या वो एक फॉर्मूला जो आपको क्लास 9 से बहुत परेशान करता आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो आपको, आपका तो पता नहीं लेकिन मैं कभी अगर 9th में जाती हूँ तो मैं ये तो कहती हूँ देखो ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अनोखा फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए टिल क्लास 12th, अगर मैथ्स लेने का सोच रहे हो तो। हाँ, ये फॉर्मूला घूम फिर के आता ही है, 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी। इसमें क्या करना होता है, प्लस है तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जब माइनस होता है तो एक बार माइनस, बाकी सब जगह प्लस, प्लस होता है तो यहाँ प्लस आएगा लेकिन एक बार एक्स वाई के आगे माइनस आएगा। सो कभी भी अगर आपको एक्स के पास 6, एक्स के पावर 12, एक्स की पावर 9 है तो क्या आप हर बार क्यूब के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे क्या मैं इस एक्स को 6 को ये लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर होल टू द पावर क्यूब, ठीक है, प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 का क्यूब। डन। बस अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अगर मान लो आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना ना, तो इसका एक अलग तरीका जो आपको ज़्यादा परेशान करेगा वो ये है कि आप एक्स 6 प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका कुछ यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे कुछ आपका क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे आप डिवाइड करो। फिर एक्स 6 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखोगे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। जैसे आप बचपन में मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते थे ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखते थे, क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, सेम वही चीज लिखते हो, बस क्वोशंट और यहाँ रिमाइंडर के बीच में क्या आ जाता है, प्लस। दिस इज योर सेकेंड मेथड। अगर आपको इस मेथड से नहीं जाना तो मैंने समझा दिया। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, देखो ये पूरा आपका क्या बन गया, एक्स का होल क्यूब, ये पूरा बन गया 1। तो अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, प्लस के जब होते हैं तो माइनस कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्लोज, एंड नीचे फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया dx। तो देखो क्या ये पूरा आपके पास कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में बचा सिर्फ एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया dx। सो आंसर इज एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स क्यूब अपॉन क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, और दिस इज योर मेथड 2। इफ यू वांट टू ट्राई तो प्लीज ट्राई इट। अगर आपको मेथड फिर भी समझना है तो मुझे कमेंट कर देना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 10th क्वेश्चन, तो उसे एक बार देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन 10 को अगर आपको करना है तो यहाँ पे अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है तभी अप्लाई कर पाओगे। जो मैंने आपको इंटीग्रेशन करवाया था उसी दिन ये प्रॉपर्टी आपको समझाई थी कि देखो अगर कोई आपको डी बाई डी एक्स, ठीक है, ऑफ एफ एक्स गिवन है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है, लेट्स से जी एक्स, क्योंकि आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो एक आपको दूसरा फंक्शन मिलता है। इसी को हम कई बार लिखते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, लिखते हैं। अब अगर मैं डिफरेंशिएशन को उधर भेजूंगी तो ये बन जाएगा एफ एक्स यहीं रहेगा, और डिफरेंशिएशन का ये जाके जी एक्स बनेगा और इंटू में डी एक्स बनेगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा।
सेम प्रॉपर्टी हमें क्या करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने अप्लाई किया है वो अप्लाई करनी है। यहाँ देखो, क्या एफ डैश का मतलब ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और ये गिवन है आपके पास 4x³ माइनस 6। अब बताओ जब ये डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, और ये वाला फंक्शन आपका एज इट इज, फंक्शन एज इट इज, ये डिफरेंशिएशन बन गया इंटीग्रेशन किसका, 4x6 माइनस 6 और ब्रैकेट में dx। देख, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो 4 एज इट इज, x की पावर 7 अपॉन में 7 माइनस 6x प्लस c, ये आ गया एफ एक्स। अगर आप अपना आंसर यहाँ लिख के आगे बढ़ जाते हो ना, छोड़ देते हो, मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी चीज गिवन है, वो ये दे रखी है F0। ये चीज ना याद कर लो, इसको ना हम एक वो बोलते हैं इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, या फिर गिवन कंडीशन बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये जो आपको सी दिख रहा है ना, सी सी, ये जो सी है वो आपको यहीं से मिलेगा। तो टू फाइंड सी we will use always this initial condition, right? अब वो, इसका क्या मतलब है, F03 का क्या मतलब, इसका मतलब होता है F, यूजुअली हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं ना, यहाँ पे x लिखते हैं, इसका मतलब ये जीरो किसको डिनोट करे, इट इज डिनोटिंग x। तो जीरो का मतलब होता है x की वैल्यू जब जीरो हो तो 3 लिखा है, राइट। बस अब यहाँ पे फंक्शन पे, ये जो आपका फंक्शन है वहाँ पे x की जरूर जीरो पुट करना, तो ये हो जाएगा 4, 0 की पावर 7 इंटू 0 के ये लिख दे, लेट्स से 4/7 लिख दो, माइनस 6 0 प्लस c इज इक्वल टू यहाँ पे F0। ओके, अब बताओ F0 क्या गिवन है, क्या हमें F0 की वैल्यू 3 दे रखी है, F0 की वैल्यू 3, तो 3 इज इक्वल टू, ये तो पूरा जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, क्या गया c, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 3। देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो क्या बन गया, फंक्शन बन गया 4/7 x की पावर 7 माइनस 6x प्लस 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, हेंस प्रूव, क्या हेंस वी गॉट द आंसर। तो ये था हमारा 7.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो मैं सब्सटीट्यूशन करवाऊंगी, ज़रूरत क्यों पड़ती है ऐसे, कब कब हमें सब्सटीट्यूशन का ध्यान देना है, एंड जो सब्सटीट्यूशन है ना वो आपके इंटीग्रेशन की जान है। अगर आपको यहाँ पे लैकिंग है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आप पूरे इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम मिलेगी आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करना। तो अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन एवरीवन टेक केयर।